जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे, त्रिपुंड तिलक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मस्तिष्क पर शिव का त्रिपुंड तिलक कैसे लगाते हैं? सावन में मस्तिष्क पर शिव का त्रिपुंड तिलक लगाने का महत्व क्या है? इसका सही तरीका क्या है? सभी भक्तों को पता होगा, शिव भक्तों को पता होगा, सनातनियों को पता होगा कि 22 जुलाई 2024 से जो है सावन के सोमवार शुरू होने वाले हैं और ये जो चलने वाला है सिलसिला, ये 19 अगस्त 2024 तक रहेगा। इस बीच में लगभग 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जिनका हर एक स्त्री, पुरुष जल अर्घ देते हैं शिवलिंग पे, पूजन करते हैं शिवलिंग की और साथ ही साथ शिव परिवार का भी पूजन करते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ नियम बताए जाते हैं पूजा विधान के, जो मैंने कुछ पिछली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करे हैं। अगर आपको भी जानना है तो मेरी पिछली वीडियोज़ ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊँगा कि इस जो सावन का समय है, इस सावन के समय पे त्रिपुंड तिलक लगाने का महत्व क्या है? कैसे लगाते हैं? क्या नियम है? क्या तरीका है? क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, जो लोग त्रिपुंड तिलक लगाना चाहते हैं या लगाते हैं, दोनों में ही कुछ लोगों के नियम बदल जाते हैं, कुछ लोगों के कर्म बदल जाते हैं और जिसके कारण कहीं न कहीं उन्हें नकारात्मक शक्ति घेर लेती है और उसका विपरीत फल, या भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाते हैं और उसका विपरीत फल आपको देने लगते हैं। तो सावन के समय पे अगर आप त्रिपुंड तिलक लगाकर घूमते हैं, रहते हैं, तो ये आपके जीवन में कैसे क्या-क्या बदलाव कर सकता है, कैसी पॉज़िटिविटीज़ आपकी लाइफ़ में दे सकता है, ये अगर आपने कर लिया, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये सावन का सोमवार आपके लिए इतना सारी खुशियाँ लेके आएगा, जो जीवन में आपने आज तक कभी सोची नहीं होंगी। उससे पहले मैं सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आपको नीचे दिख रहा है, ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, सेम इसी नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपके जीवन में कोई भी संकट बाधा है, कोई तंत्र बाधा है, कोई किया करा है, किसी भी प्रकार की कुंडली आपको मुझसे बनवानी है, दिखवानी है, विश्लेषण करवाना है, डिस्कशन करना है, कोई महादशा है, दोष है, कोई पूजा अर्चना, हवन, कथा कुछ भी करवाना है, तो आपने क्या करना है, किसी प्रकार का दोष, ऋण, कर्ज़ उधारी, रुका हुआ धन, फँसा हुआ पैसा, शादी ब्याह, वशीकरण से रिलेटेड कोई परेशानी, कैसी भी समस्या हो, आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मुझे अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अपना बुक कराना है। अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद आपको एक समय दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे इंस्टा कॉल के माध्यम से ऑडियो पे बात की जाएगी और जो भी प्रॉब्लम होगा डिस्कस करके सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। अब आ जाते हैं सीधा वीडियो पे। तो त्रिपुंड तिलक के बारे में जो मैं बताने वाला हूँ और ख़ासकर सावन में इसका महत्व क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सावन में भगवान शिव की आराधना उत्तम मानी गई है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये श्रेष्ठ माह माना जाता है। पूरे महीने भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को और उनके परिवार की पूजा अर्चना करते हैं। सावन में या सावन के सभी सोमवार का अपना अलग-अलग महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सावन मास में भोलेनाथ की आराधना करने से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अनुसार भस्म जो होती है ना, भस्म के बारे में सबने सुना होगा, तो भस्म सभी प्रकार के मंगलों को देने वाला है। अब ये भस्म जो है ये 2 प्रकार की बताई गई हैं। पहली भस्म जो है वो महाभस्म कहलाई गई है और जो दूसरी भस्म है वो है स्वालप भस्म। अब अगर मैं महाभस्म की बात करूँ तो महाभस्म के 3 प्रकार श्रोत, स्मार्त और लौकिक है। श्रोत जो है और जो स्मार्त जो है, द्विजों के लिए और लौकिक भस्म सभी लोगों के लिए उपयोग ले लाया जाता है। द्विजों को वैदिक मंत्र के उच्चारण से भस्म धारण करना चाहिए और जो दूसरे लोग हैं बिना मंत्र के ही इसे धारण कर सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि जले हुए गोबर से बनने वाला भस्म जो है, ध्यान रखें, जले हुए गोबर से बनने वाला जो भस्म है ना वो अग्नेय कहलाता है। वहीं जो है त्रिपुंड का द्रव्य है, जो अग्नेय कहलाता है ना, वही जो है वो त्रिपुंड का द्रव्य है। अब त्रिपुंड क्या है वो पहले समझ लेते हैं। ललाट आदि सभी स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएँ बनाई जाती है ना, उनको त्रिपुंड कहा जाता है। भवों के मध्य भाग से लेकर जहाँ तक भवों का अंत हो, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट पर धारण करना चाहिए।
त्रिपुंड कैसे लगाते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, तो मैं आपको बता दूँ कि मध्यमा और अनामिका उँगली से 2 रेखाएँ करके बीच में अंगूठे से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। मध्यमा और अनामिका उँगली से आपने 2 रेखाएँ खींचनी है और अंगूठे से तीसरी रेखा आपने बीच में खींचनी है, तब ये त्रिपुंड कहलाएगी। यहाँ बीच की 3 उँगलियों से भस्म लेकर भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करना है। त्रिपुंड की हर रेखा में 9 देवता होते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में से प्रत्येक के 9-9 देवता होते हैं, जो सभी अंगों में स्थित होते हैं। जैसे त्रिपुंड की पहली रेखा में प्रथम अक्षर आकार और गार्हपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण और ऋग्वेद और क्रिया शक्ति, प्रातासवन तथा महादेव के 9 देवता होते हैं। वहीं अगर मैं दूसरी रेखा में अगर बात करूँ दूसरी रेखा की, तो इसमें प्रवण का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिणाग्नि, आकाश, सत्वगुण, यजुर्वेद और मध्य दिन सवन, इच्छा शक्ति और अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये 9 देवता इसमें जो हैं स्थित होते हैं। तीसरी रेखा में 9 देवता जो हैं, प्रवण का तीसरा अक्षर मकार, आह्वान्य अग्नि, जो इसे बोलते हैं आह्वान्य अग्नि जिसे हम कहते हैं, परमात्मा, तमोगुण, घुलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद और तृतीय सवन तथा शिव हैं। ठीक है? अब तो ये तो मैंने बता दिया तीनों रेखाओं में कौन-कौन से देवता विराजमान हैं और त्रिपुंड कहाँ धारण कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि त्रिपुंड धारण करने के लिए जो नियम, जो शास्त्र में हमें बताए गए हैं, अगर हम उनको फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं शिव भक्तों को वो कष्ट देता है और शिव आपसे नाराज़ हो जाते हैं, अगर उनके अनुसार आप उस त्रिपुंड को धारण नहीं करते हैं। त्रिपुंड कहाँ धारण करना है, मैं आपको बता देता हूँ। शरीर के 32, 16, 8 या 5 स्थानों पर त्रिपुंड लगाना चाहिए। आपका सबसे पहले हो गया मस्तक, फिर ललाट जिसे हम कहते हैं, दोनों कान पे भी लगा सकते हो, दोनों नेत्र पे आप लगा सकते हो, दोनों नासिका पे लगा सकते हो, मुख पे लगा सकते हो, कंठ पे लगा सकते हो और साथ ही साथ दोनों हाथों, दोनों कोहिनी, दोनों कलाई, हृदय पे अपने दिल के पास, दोनों पार्श्व भाग में लगा सकते हो, नाभि पे लगा सकते हो, दोनों अंडकोश में लगा सकते हो, दोनों उरु में लगा सकते हो, दोनों गुल्फ में लगा सकते हो, दोनों घुटने में लगा सकते हो, दोनों पिंडलियों में लगा सकते हो, दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान बताए गए हैं जहाँ पर त्रिपुंड धारण किया जा सकता है। समय या अभाव के कारण इतने स्थानों पर त्रिपुंड नहीं लगा सकते। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी इतनी बिज़ी हो गई है कि हमारे पास समय का अभाव हो जाता है। जिसके कारण 5 स्थानों पे तो हमें त्रिपुंड लगा देना चाहिए, धारण कर देना चाहिए। कहाँ पर? मस्तक पर, दोनों भुजाओं पर, हृदय पर, नाभि पर इसे धारण करना चाहिए। अब त्रिपुंड लगाने के फ़ायदे और महत्व की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके जीवन में आपको लगता है कोई संकट आ सकता है, कोई दुर्घटना आपके साथ घट सकती है, किसी का किया कराया, किसी की तंत्र बाधा, किसी का भी अगर नेगेटिव ऊर्जा या कोई भूत पिशाच बाधा आपको सताती है, घर में किसी भी सदस्य को, तो उसको ये त्रिपुंड धारण अवश्य करना चाहिए। पूरे अगर इन भागों में जैसे 32, 16, 8 5 स्थानों पे नहीं, 32, 16, 8 स्थानों पे नहीं कर सकते तो कम से कम 5 स्थानों पे अवश्य करें, जो कि आपका मस्तक हो गया, दोनों भुजाएँ होगी, हृदय हो गया और नाभि के पास आप त्रिपुंड धारण अवश्य करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये करना चालू करते हो, तो आपको सबसे पहले जो होगी पॉज़िटिविटी महसूस होगी। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पूर्णतः से समाप्त होता नज़र आएगा। आपके अंदर जैसे किसी कहते हैं ना, किसी के अंदर गंदे विचार चलते हैं, नेगेटिविटी उसे बहुत परेशान करती है, अंट-शंट सपने आते हैं और दिमाग मतलब अच्छी चीज़ों के बदले आपकी गलत चीज़ों में जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर न त्रिपुंड धारण कर लिया, तो ये सब चीज़ें ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ़ से हटने लग जाएँगी। ठीक है? ख़ासकर बच्चे जो अभी टीन एज में हैं, जैसे 18 से अबव हैं, उनको भी त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इससे उनका जो दिमाग जो रहता है ना, जो थिंकिंग रहती है या सोचने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है, पढ़ाई को लेके टेंशन होती है, दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता है, तो उन्हें त्रिपुंड कम से कम अपने ललाट या मस्तक पर ज़रूर धारण करना चाहिए। उससे आपके दिमाग में शांति रहेगी, पॉज़िटिविटी रहेगी और इस नियम और विधि से अगर आप करते हो, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, शिव भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और अति प्रसन्न होके, जल्दी प्रसन्न होके आपकी जो भी मन इच्छा है वो ज़रूर पूरी करेंगे। आप पे कोई संकट नहीं आने देंगे, कोई काम में रुकावट नहीं आने देंगे, दुर्बुद्धि का विनाश करेंगे, दुर्गति का नाश करेंगे।
ऐसी और वीडियोज़ अगर आपको मेरी चाहिए और मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता दी ज़रूर लिखें, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।